सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं अंकित, आपके अपने चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में अपने निफ्टी की डेली और वीकली एनालिसिस कवर करेंगे और समझेंगे डेटा पॉइंट्स, ऑप्शन चेन एनालिसिस और investing.com पे कुछ इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल प्लॉट करके देखेंगे कि कौन सा क्रूशियल लेवल है, कौन से बैंक निफ्टी लेवल अगर ब्रेक कर दे तो वो 1000 से 2000 पॉइंट का करेक्शन दे सकता है, और अगर ऊपर चले जाए तो ऊपर के लेवल कौन से दिखा सकते हैं। तो वीडियो एजुकेशनल रहने वाला है। वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अपने क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये तो फिलहाल है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, ठीक है। बैंक निफ्टी जैसा कि आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 39,421 के आसपास, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो फिलहाल तो बैंक निफ्टी है ना, ये एक रेंज है नीचे का 38,500 और ये एक ऊपर का रेंज है नियर अबाउट, ठीक है। ऊपर का रेंज में अगर आप हाई देखोगे तो लगभग यही है 39,700 के आसपास। बट अगर अपने यहाँ पे मूविंग एवरेज को प्लॉट करें, 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, तो उससे सिनेरियो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता हुआ दिखेगा। सिनेरियो क्यों क्लियर होता हुआ दिखेगा, आप देखो 20 डेज का बैंक निफ्टी का मूविंग एवरेज है 38,600 के आसपास, 38,600, ठीक है। अब आप देखो ये यहाँ पे जब नीचे ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट आया, ये 3-4 कैंडल नीचे बने, यहाँ ट्रिपल बॉटम बनाया, उसके बाद भाई ये जब से ऊपर गया है ना, ये जब से ऊपर गया है, इसने एक बार इसको टच किया, उसके बाद इसने कभी इसको टच ही नहीं किया, कंटिन्यू ऊपर गया है, ठीक है। फिर नीचे आया तो ये लेवल टच किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया तो ये एक कैंडल, सिर्फ एक कैंडल, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि 2 कैंडल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ एक कैंडल नीचे क्लोज हुआ फिर तुरंत ऊपर चला गया, तो आने वाले टाइम में ये जो 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके नीचे की 2 क्लोजिंग जब तक नहीं आएगी तब तक बैंक निफ्टी में रिवर्सल नहीं आएगा नीचे की तरफ। सो ये अपने नोट डाउन कर सकते हैं। एज पर 20 EMA पास्ट पैटर्न, बैंक निफ्टी spot immediate support at the rate 38,600, which is 20 EMA as of now, which will keep changing, so keep watch on it. We need at least 2 consecutive close below this for further possible वीकनेस, ठीक है। इसके नीचे 2 क्लोज आएगा तो वीकनेस गहराएगी, नहीं तो फिर वीकनेस ऐसा कोई गहराती भी आपको दिखेगी नहीं। बहुत अच्छे से ये लेवल्स नोट डाउन कर लो, मैंने आपको समझा भी दिया है रीज़न क्या है। 38,600 है फिलहाल वो लेवल जो 20 EMA है। आप देखो ये जब से ऊपर गया है, इसके बाद ये नीचे कभी एक कैंडल बनाया है, इसलिए मैं बोलता हूँ कम से कम 2 कैंडल कंजिक्यूटिव, 2 कंजिक्यूटिव क्लोज से, मैंने 20 लिख दिया यहाँ पे भूल से, मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, एटलीस्ट 2 कंजिक्यूटिव क्लोज बिलो दिस। 2 कंजिक्यूटिव क्लोज किसके नीचे, ये जो भी 20 EMA होगा, ये अभी तो डेली चेंज होता रहेगा ना, तो 2 कंजिक्यूटिव क्लोजेस के नीचे आ जाएगा तो घबराने वाली बात है, नहीं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये तो क्या अपन ने डिस्कस किया है सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज के हिसाब से। अब चार्ट के हिसाब से भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल बना था ना, थर्सडे वाला जो कैंडल बना था, ये देखो ना, फ्राइडे वाले कैंडल ने ना उसका हाई ब्रिज किया ना लो ब्रिज किया, तो ये इनसाइड कैंडल बन गया। अब आप देखो ध्यान से, रेंज फिलहाल वही बना हुआ है बैंक निफ्टी का, है ना। शॉर्ट टर्म का रेंज तो यही है 38,500 ऊपर की साइड में, और ये 39,700 600 ऊपर की साइड में। जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो वो हिसाब से मूव करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये रेंज फिलहाल क्या है, 39,700 और 38,500। 38,500 to 39,700 is Bank Nifty spot short term
रेंज, ये फिलहाल रेंज है। जिस साइड में रेंज में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा वो सबसे बड़ा मूव आएगा, वो अपने डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट के हिसाब से। अच्छा, शॉर्ट टर्म चार्ट के हिसाब से डिस्कस करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अपने एक बार ऑप्शन चेन एनालिसिस की तरफ मूव कर लेते हैं, वहाँ से समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी के डेटा पॉइंट्स के हिसाब से क्या समझ में आ रहा है कि पॉसिबल मूव बैंक निफ्टी में कहाँ हो सकता है, और अगर मूव किसी भी आइदर साइड में आया तो वो किस साइड में आने की पॉसिबिलिटी है ना। हाँ, निफ्टी है उसको अपने कर देते हैं बैंक निफ्टी। 8 सितंबर की वीकली एक्सपायरी है, अपने बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुई है, यहाँ अपने 39,421 के आसपास जो क्लोजिंग हुई है, तो 39,500 का कॉल पुट देखते हैं अपने 39,500। हाईएस्ट नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन कहाँ पे हुआ है 39,500 के बाद, 39,500 के आसपास ही है सबसे ज़्यादा टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट 74,900 का। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का सबसे ज़्यादा एडिशन है वो 40,000 के कॉन्ट्रैक्ट पे है, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है 66,131। सो 40,000 का लेवल एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस ब्रीच होना चाहिए अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो, ठीक है। अब नीचे के साइड में टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो अगर आप एडिशन देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा यहाँ पे 14,000 कॉन्ट्रैक्ट का, और आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही है 46,000, क्योंकि 14,000 का कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ है। 39,000 का लेवल ब्रिज करके अगर सस्टेन करे तो अपने मूव कर सकते हैं कहाँ पे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा है 38,500। सो 39,000 का लेवल अगर ब्रिज किए और उसके नीचे सस्टेन किए तो एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस अपने 38,500 की तरफ मूव कर सकते हैं। ये फिलहाल ऑप्शन चेन एनालिसिस को देखते हुए नजर आ रहा है। वीडियो के साथ बने रहिएगा, अपने फिबोनाची प्लॉट करके बहुत शानदार एक नया ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको सबके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। और एक बार बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो क्या है। मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। डिस्क्लेमर यही है कि अपने जो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना। एज मैं मेरा अब बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर देखें तो 0.96 है, जगह है काफ़ी न्यूट्रल है, जगह मतलब ऊपर की साइड भी है नीचे की साइड भी, अपर एंड के आसपास आ गया। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल नहीं है बैंक निफ्टी में फिलहाल देखते हुए, क्योंकि अपन ने खराब मार्केट होता है ऐसा कुछ होता है तो ये 0.70 तक तो आराम से आ जाता है। सो बेटर वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है बैंक निफ्टी में यहाँ पे। और दूसरा अपने बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म चार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीकली चार्ट और फिबोनाची वो डिस्कस करेंगे, है ना। सो बैंक निफ्टी का अगर 10 डेज का 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ से ये लेवल मतलब निकालना नहीं पड़ेगा, ये तो अपने आप निकल रहा है, मैं तो निकाल नहीं रहा हूँ। $39,200 मान लो, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 39,200। 39,200 का सपोर्ट अगर टूटा तो फिर अपने कहीं ना कहीं 39,000 की तरफ मूव करते हुए दिखेंगे। और ऊपर में ये रेजिस्टेंस है, ये लेवल ब्रीच होना बहुत ज़रूरी है। सो 39,200 इज immediate support. If sustains below this, then next possible levels 39,000. While on upper side 39,600 remains hurdle as per short term चार्ट एनालिसिस, ठीक है। ये तो रही बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स की बात। अब आता है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फिबोनाची वाला, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने देखा 20 EMA के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया, डिटेल में देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा। शॉर्ट टर्म रेंज क्या है वो डिस्कस कर लिया, बैंक निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है मंडे के लिए वो डिस्कस कर लिया। अब आएंगे अपने डिस्कस करेंगे वीकली चार्ट। वीकली चार्ट डिस्कस करने के पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है ना
बुल वर्सेस बियर, निफ्टी का डेली। और अभी जो वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है, जिसमें बहुत कम लोगों ने देखा है। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दैट, बट अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है निफ्टी वाला तो ये वीडियो ज़रूर देखना। अब आ जाते हैं अपने फिबोनाची के ऊपर। फिबोनाची के ऊपर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करने के पहले हम अपने एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है ना, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में आपको क्या दिखेगा, बैंक निफ्टी कंटिन्यू देखो, एक तो ये कैंडल और ये कैंडल, ये काइंड ऑफ आपको सेम पैटर्न यहाँ दिखेगा। देखो कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, कैंडल 4, ठीक है। यहाँ पे आप देखना अच्छे से, बहुत अच्छे से देखना हाई और लो, ठीक है। अब यहाँ देखो 38,851, 38,855, 39,424, 39,200, मतलब 39,200, 39,400 ये लेवल क्रॉस हो नहीं पा रहा था। वैसे ही क्या हो रहा है अभी 39,760, 39,470 और 39,680, मतलब 39,800 से लेकर 40,000 वीकली चार्ट में। लिख देता हूँ ऑन वीकली चार्ट 40,000 remains hurdle for बैंक निफ्टी स्पॉट, क्योंकि तीन हफ्ते से ट्राई कर रहा है, 3 वीक से ट्राई कर रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर लेवल क्रॉस हो नहीं पा रहा है ना। सेम पैटर्न मैंने आपको दिखाया, कहाँ पे था, यहाँ पे भी था। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ वो आप देख लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो रिपीट होगा, लेकिन ध्यान रखना अपने ज़रूरत की बात है ना। अपने एनालिसिस में सब कुछ कवर करना डिटेल में बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए। आपके लाइक से मुझे इंकरेजमेंट मिलता है कि मैं, और जैसे मैंने बीच में स्टॉक्स के एनालिसिस भी कुछ डाले थे, लेकिन आपका प्रॉपर रेस्पॉन्स मुझे मिला नहीं, तो मैंने एक बार बंद किया, लेकिन वापस ट्राई करूँगा आप सबके लिए, क्योंकि आप वीडियो लाइक करो नहीं करो, बट ये मेरा काम है। मारुति सुजुकी का डाला था, टाटा पावर का डाला था, अदानी विल्मर का डाला था, है ना। ये सारे स्टॉक्स डाले थे। कौन से स्टॉक के ऊपर एनालिसिस चाहिए आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। अब आ जाते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट में बैंक निफ्टी के। फिबोनाची के हिसाब से बैंक निफ्टी का क्या आगे का आउटलुक दिख रहा है ना। सो आप देखो, यहाँ से आपको लेना है फिबोनाची, ठीक है। यहाँ से आप ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करके लेके चले गए हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से ड्रॉ हुआ, 32,882, ठीक है। यहाँ से बैंक निफ्टी की रैली स्टार्ट हुई 32,882, एग्जैक्टली 32,990 है, लेकिन ठीक है थोड़ा सा चलता है। अब आप देखो ध्यान की बात ये है, ये जो पूरी रैली हुई है इसका 23.6% रिट्रेसमेंट आपका आ रहा है 38,000 के लेवल के ऊपर, और आप देख लो इसके नीचे कैंडल कोई क्लोज हो नहीं पा रहे है ना। जैसे ये 38,000 के नीचे 2 कैंडल क्लोज हुआ तो आप समझ जाना नेक्स्ट बैंक निफ्टी का लेवल 36,900 आ सकता है एज पर फिबोनाची। ये ध्यान में रखना, जैसे ही 38,000 के नीचे की 2 कैंडल क्लोज आई 36,900 तक अपने नीचे आ सकते हैं एज पर फिबोनाची। तो ये सब बातें डिटेल में सोच समझ के फिर काम करना। फिबोनाची बहुत काम आता है, अपन ने पास्ट में भी देखा हुआ है। सो 38,000 के नीचे 2 कैंडल जैसी क्लोज हो, ये वाला लेवल अपने रिविजिट कर सकते हैं 36,900, ठीक है। तो ये लेवल का ध्यान रखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। और हाँ, अगर बैंक निफ्टी के बदले में एक और बात बताता हूँ, निफ्टी का एनालिसिस नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है, निफ्टी का वीकली का ये डिटेल एनालिसिस है, ये जरूर देखना। थैंक यू सो मच, आपका आने वाला कल बहुत अच्छा जाए।